जो मुकुल सरदार कर देगा ना, वो आज तक इतिहास में बेगूसराय जिला में कोई नहीं। मंत्री ने हम एक वार्ड पार्षद हैं बेगूसराय बागा वार्ड नंबर 29 से। हम उनको एक मुखिया लालू यादव के एक मुखिया ने उनको चुना हरा दिया, तो हम मंत्री कद के लोग हैं। उनको तो सबसे पहले उनको देखना था कि जयमंगला गढ़ को कैसे आगे बढ़ाए। हवाई अड्डा है, कहाँ जा रहा है? दरभंगा तो पूर्णिया हवाई अड्डा कहाँ से उलाव में जमीन है? बताइए, काहे ना आवाज पहुंचा रहे हैं वहां पर। अब कौन काम किए? वो तो 5 साल लेता रहे। सिर्फ आशीर्वाद दे दे मुकुल सरदार, पैदल घूम के बेगूसराय जनता को चुनाव जीत के वहां पहुंचा देंगे। अब बैंक एफडी छोड़ो और मैडलिन डेवलपर्स के निर्वाणा सिटी में इन्वेस्ट करो और पाओ हाई रिटर्न्स। लोकेशन बेगूसराय, बिहार गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल के बिल्कुल नजदीक। लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल। प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। बुक नाउ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार का जो बेगूसराय जिला है वो काफी हॉट सीट माना जा रहा है। हमारे साथ राजद के नेता मुकुल सरदार हैं। बताया जा रहा है कि मुकुल सरदार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मिलने के लिए बुलाया था। अब इसको लेकर के जो है चर्चाएं तेज हो चुकी है जिले में। बेगूसराय लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुकुल सरदार हैं। क्या कुछ कहिएगा, लालू यादव आपको बुलाए हैं, क्या बातचीत हुई थी? लालू यादव बुलाए हैं। लालू यादव पूरे बिहार की जनता को बुलाते हैं और सब जाता है। वह भगवान है, उनके दरवाजा पर जाना हम लोग का काम है। और हम लोग अपना मुद्दा के लेके लालू यादव के पास पहुंचे। तमाम ये अभी लोकतंत्र है। यहाँ देखिए कि छोटा से छोटा जिनको कभी जनता समाज के बीच में नहीं रहते हैं, वह लोग जाके अपना बायोडाटा जाके पटना में जमा करते हैं। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग जनता के बीच, तमाम जनता के बीच रहते हैं और काम करते हैं जनता का। तो हम लोग चाहते हैं कि जे अपने लालू यादव गार्जियन से कि जे हम लोग के कुछ काम दें। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और अपने काम को मांगने के लिए हम लोग लालू यादव के पास पहुंचे। और राष्ट्रीय जनता दल परिवार यदि बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती है तो भारी बहुमत से चुनाव यहां से जीत के जाएंगे। या हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के परिवार की ओर से मेरा आग्रह है कि बेगूसराय लोकसभा राष्ट्रीय जनता दल के झोली में पहले जाए। उसके बाद ने सोचा जाएगा कि मुकुल सरदार चुनाव लड़ेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। यह तो पहले सीट शेयरिंग क्लियर होने के बाद पता चलेगा कि बेगूसराय से कौन चुनाव लड़ेगा। और लोकतंत्र है, कौन नहीं चाहता है कि चुनाव नहीं लड़े। और आप लोग चाहते हैं कि मुकुल सरदार चुनाव नहीं लड़े? बताइए। मेरा आशा है कि आप लोग के आशीर्वाद से हम लोग भी जनता के बीच जाके जनता की सेवा करें। चुनाव नहीं लड़ना है, सेवा कल जिस तरह से आपने लालू यादव से मुलाकात किया है, तो अब चर्चाएं तेज हो चुकी है बेगूसराय लोकसभा में कि मुकुल सरदार भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। अच्छा बात है। जनता यदि हमको चाहेगा तो कहे न हम चाहेंगे कि हम भी लोकसभा तक पहुंचे, जनता की आवाज़ को वहां तक पहुंचावे। आज तक तो हमरा बुझते हैं कि हमारे बेगूसराय जिला का दुर्भाग्य है कि आज तक हमारे जिला से ना तो कोई विधायक बना है और ना ही कोई लोकसभा हमारे समाज, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज का बेटा बन के वहाँ लोकसभा तक आज तक नहीं कोई पहुँचा है। हम लोग तो आशा के साथ चाहते हैं कि ये एक बार लालू जी विश्वास कीजिए और अति पिछड़ा बेटा को चुनाव लड़ाइए। आपको देखिए जीत के जाता है कि नहीं जाता है। हर व्यक्ति को आपने समय दिया है, एक बार अति पिछड़ा बेटा भी समय दे के देखिए। मुकुल सरदार के पास क्या मुद्दा है, क्या विजन लेकर के आएंगे लोकसभा में अगर टिकट मिल जाता है तो? देखिए, मेरा सबसे पहला विजन रहेगा विकास। ऐसा बात न है कि सिर्फ पढ़ल लिखल ही लोग बेरोजगार है, मूर्ख लोग भी बेरोजगार है। मूर्ख लोग के लिए भी काम चाहिए। जैसे आपके रिफाइनरी में देखते होंगे किन लोग का दबदबा है, किन लोग के बाल बच्चा वहाँ पर नौकरी करते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल हमारे गिरिराज बाबू ये यहाँ के लोकसभा के सांसद हैं। हाल फिलहाल आपके यहाँ पेप्सी प्लांट खुला है असरारी में, जिसमें देखिए हमारे बेगूसराय जिला का कुछ ही लोग काम करता है, 10%। यदि 10% भी लोग यदि गरीब गुरबा का बाल बच्चा काम करता तो हम बोलते अपने आप को सौभाग्यशाली समझते और गिरिराज बाबू को अभिनंदन करते कि आप हमारे समाज के लिए कुछ किए हैं। लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है हमारे नज़र में। हम भी अपना लोकसभा विधानसभा चारों तरफ घूमते हैं, कहीं पर ने उनके नाम का एक शिलान्यास का बोर्ड भी हमको नजर नहीं आया। और इतना बड़ा जयमंगला गढ़ है जो हमारे यहाँ शक्तिपीठ है, वह तो केंद्र में बैठते हैं, वह भी मंत्री कद के लोग हैं। उनको तो सबसे पहले उनको देखना था कि जयमंगला गढ़ को कैसे आगे बढ़ाएं।
कहाँ है बताइए, तो कोई भी चीज दिखाइए ना। हवाई अड्डा है, कहाँ जा रहा है? दरभंगा तो पूर्णिया हवाई अड्डा कहाँ से उलाव में जमीन है बताइए? काहे ना आवाज पहुंचा रहे हैं वहां पर? हम हर पार्टी के नेता को कहना चाहते हैं, बेगूसराय की आवाज को काहे ना आप लोग पहुंचाते हैं? पहले बेगूसराय के विकास के बारे में सोचिए, उसके बाद चुनाव लड़ने के बारे में सोचिए। मेरा मुद्दा है कि यहाँ की आवाज को वहां तक पहुंचाइए। क्या बेगूसराय जिला में दिक्कत है? जातिवाद करने से कोई चुनाव नहीं जीतता है, बता देते हैं अमित बाबू। ऐसा बात नहीं है कि हम अति पिछड़ा का आवाज बुलंद कर रहे हैं तो मेरा अति पिछड़ा ही जाति खाली वोट देगा, नहीं। बोलने से ही कुछ मिलता है, मांगिएगा तभी कुछ मिलेगा, बैठल रहिएगा कुछ नहीं मिलेगा। और हम लोग अति पिछड़ा का आवाज उठा रहे हैं, ये नहीं कि मुकुल सरदार अपना आवाज उठा रहा है, नहीं। अति पिछड़ा में एक धनु की नहीं आता है और एक जाति आती है, जो छोटका तबका के बहुत लोग हैं, उसी में न से कोई एक चुनाव लड़ता है। अच्छा, मुकुल सरदार को अगर टिकट मिल जाएगा तो मुकुल सरदार को लोग क्यों वोट दें? देखिए, मुकुल सरदार को वोट देने का अनेक रीजन है, वो आप लोग समझ सकते हैं। मुकुल सरदार को वोट देने का अनेक रीजन है। क्या मतलब गिरिराज बाबू धनी मनी लोग हैं तो उन्हीं को लोग वोट देगा? नहीं, मुकुल सरदार को ये होता है ना कि कुछ वो काम करे मुकुल सरदार का, कि आप मुकुल सरदार को कभी नेता बनाए हैं? पहले नेता बनाइएगा तब न देखिएगा काम करेंगे। 5 साल आपका नेता रहा, वो कौन काम कर दिए बताइए? गिरिराज बाबू कौन काम किए? वो तो 5 साल नेता रहे। वो तो देखिए ना, वो कह रहे हैं हम जो है फर्टिलाइजर खुलवा दिए हैं। फर्टिलाइजर गिरिराज बाबू खुलवा दिए हैं। कभी कहेंगे गिरिराज बाबू खुलवा दिए, कभी कहेंगे नरेंद्र बाबू खुलवा दिए। फर्टिलाइजर आज से खुलल था, उनको चालू करवा दिए। हाँ, चालू करवा दिए ना, तो आज इधर भी आज से खुलल था, प्रधानमंत्री कांग्रेस के देन से ही चालू था। अरे बंद था, वस्तु स्थिति कमजोर थी, उसके कारण कुछ वजह से बंद था, उसको इन्होंने चालू करवाया। अरे सरकार में हम लोग जाएंगे, अरे नया कुछ करिए ना, और कुछ प्लांट लाइए ना। इतना बड़ा बड़ा उद्योगपति आपको सुनते हैं, मुकेश अंबानी से लगाव है, धीरू भाई अंबानी से लगाव है, बड़का मालिया से लगाव है, उन सबको लाइए ना। पहले पूरे लेके सहारा लेके भाग गया, उनको कहे लाते हैं? ये सबको कहिए ना, लाएंगे पहले। मुद्दा की बात नहीं करते हैं सर। मुकुल सरदार तो एक आम जनता है, आम जानस है, आम की आवाज है। मुकुल सरदार गरीब गुरबा की आवाज है सर। पहले लड़ा तो देखिए क्या करेगा। जो मुकुल सरदार कर देगा ना, वो आज तक इतिहास में बेगूसराय जिला में कोई नहीं किया होगा और ना करेगा। यानी कि मुकुल सरदार ने सोच लिया एकदम, अगर टिकट मिलता है तो जो चुनाव में टिकट यदि लालू यादव आशीर्वाद दे देगा ना सर, तो किसी की आशीर्वाद को जरूरी भी नहीं मुकुल सरदार को है। एक लालू यादव सिर्फ आशीर्वाद दे दे, मुकुल सरदार पैदल घूम के बेगूसराय जनता को चुनाव जीत के वहां पहुंचा देंगे। नहीं गाड़ी घोड़ा मोटर ये सब की कोई जरूरी नहीं। अल्लाह देखिए, जिसको नहीं चिन्हेगा उन गाँव गाँव बौखेगा। मुकुल सरदार को पूरे लोकसभा चिंता है। ये जाके आप किसी मोहल्ला गली में घुस के एक जनता से पूछिएगा मुकुल सरदार कौन है, तो आपको बताने का जरूरी नहीं पड़ेगा। और इससे ज्यादा आपको हम अपना बारे में क्या बताएं? अपने मुंह से हम अपना बड़ाई करें? अरे पहले जाके जनता के बीच पूछिए कि मुकुल सरदार कौन है। यदि नहीं बताएगा, कुछ दिनों से आप लोग के बीच कभी मीडिया में आएंगे नहीं। ऐसा बात है। ऐसा चैलेंज करते हैं। एक बार आप लोग में यदि मीडिया में स्तंभ में चौथा स्तंभ माना जाता है आप लोग को भारत के, यदि वहां तक मेरी आवाज को सुन रहा होगा तो बता देते हैं, एक बार लड़ा को तो देखिए। यदि वह क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री ने, हम एक वार्ड पार्षद हैं बेगूसराय बागा वार्ड नंबर 29 से, हम उनको एक मुखिया लालू यादव के एक मुखिया ने उनको चुना हरा दिया, तो हम क्या कहें? हरा देंगे, बिना पैसा हरा देंगे। आप लोग को लगता होगा कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास पैसा है बल है तो चुनाव जीत लेंगे, नहीं। हमारे पास तमाम जनता है, हमारे पास तमाम कार्यकर्ता है। एक एक कार्यकर्ता को एक एक घर के मौका पर खड़ा कर देंगे और लालू यादव को एक ऐसा बिहार में ऐसा सीट मिलेगा जो किसी नेता के यहाँ जरूरी नहीं पड़ेगा। सिर्फ लालू यादव का आशीर्वाद काफी है, हमको किसी दूसरे का आशीर्वाद का भी जरूरी नहीं पड़ेगा। सिर्फ लालू यादव आशीर्वाद देखता है कि मुकुल सरदार जाओ तुम चुनाव लड़ो, हम जीत के नहीं पहुंचा दिए वहां पर, तो आप बता दीजिएगा। उससे ज्यादा क्या कहें, हम तो आपको बहुत बात बता दिए। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के नेता है मुकुल सरदार और वार्ड पार्षद भी है बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र से। इनसे हमने बातचीत किया था क्योंकि इनको जो है पटना बुलाया गया था, लालू प्रसाद यादव से इनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो है कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जो है मुकुल सरदार दावेदारी पेश करेंगे। तो हमने उनसे बात किया था, क्या कुछ उनका राय था, उस सबको हमने सुनवाया था।
तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए द बिहार झारखंड।